नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। जगत आत्मा, जगत को प्रकाशित करने वाले, जगत में जीव का जो संचरण होता है, जीवों को जीवन देने वाले जो ग्रह हैं सूर्य नारायण, क्योंकि उन्हीं की वजह से संसार में सब कुछ चल रहा है। सूर्य की रश्मि ना पड़े तो प्रकृति भी पुष्पित पल्लवित नहीं होगी। जहाँ पे सूर्य की रश्मियाँ नहीं पड़ती वहाँ देखिए सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जीवन बहुत मुश्किल से चलता है। ऐसे सूर्य नारायण श्रवण नक्षत्र से निकल के मजबूत शक्तिशाली नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करने वाले हैं। 6 फरवरी से इनका धनिष्ठा में जो प्रवेश होगा, धनिष्ठा धन देने वाला नक्षत्र है। आप 27 नक्षत्रों को देखें तो मघा और धनिष्ठा ये किसी के सामने झुक नहीं सकते। टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। अदम्य साहस का प्रतीक है। यहाँ पे सूर्य नारायण जब जाएंगे तो उनका तेज निखर के आएगा। आपके बर्थ चार्ट में सूर्य नारायण कर्मा भाव के स्वामी हैं। कर्म के स्वामी होके अपने से छठवें चल रहे थे, और छठवें कहाँ चल रहे थे? श्रवण नक्षत्र में। लोगों की बातों को आपको सुनना पड़ता था। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं कि हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन लोगों की बातों को सुनना पड़ता है। नौकरी के लिए आप प्रयासरत थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, अभी वहाँ पे आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप शक्तिशाली नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य नारायण के प्रवेश से आपकी गति बढ़ेगी। मित्र बंधु बांधव आपको सपोर्ट करेंगे। कोई भी ग्रह अपने से जब छठ में जाता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है। आपके बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह अपने से छठ में चला जाए, उस तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल तो हो सकती हैं, लेकिन उसका सुख नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये ज्योतिष के मूलभूत विषय है, मूलभूत सिद्धांत है। सिद्धांतों से हम आप भाग नहीं सकते। तो यहाँ पे जो नौकरी में परेशानी थी, आपके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव था, कुछ लोग नौकरी प्रेशर में आके छोड़ भी दिए हैं, वो दबाव रिकवर हो रहा है, दबाव खत्म हो रहा है। अब आपकी बातों को लोग सुनेंगे। अभी तक क्या था? आपकी बात को लोग सुन ही नहीं रहे थे, इग्नोर कर दिए थे। ओम इग्नोराय नमः। ठीक है, तो यहाँ से सूर्य का जो तेज है वो बोलेगा, आपका पराक्रम बोलेगा। आपकी बातों को सीनियर को सुनना पड़ेगा। आप जो इस तरह से बात रखेंगे ना, वो बोलेगा नहीं आपका पॉइंट ठीक है, मैं आपके पॉइंट को ध्यान देता हूँ। तो रिकवरी हो रही है, वापसी हो रही है, या नए स्थान पे आपका बोलबाला हुआ। इसके बाद इसी नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात सूर्य नारायण अपने से सप्तम भी जाएंगे, और सप्तम जाएंगे तो अपने घर को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। ग्रह जहाँ गोचर करता है वो स्थान तो महत्वपूर्ण होता है, साथ में जहाँ पे उसकी दृष्टि होती है ना, वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को ठीक कर देता है। हम सामने देख रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे कमी दिखे या ना दिखे, लेकिन सामने पूरी कमियाँ दिखेंगी। उसको ठीक करने की स्थिति में सूर्य नारायण आ रहे हैं। तो मकर में जो सूर्य नारायण का थोड़ा सा दबाव श्रवण नक्षत्र में कम हुआ था, आपको लोगों की बातों को सुनना पड़ा था, व्ययात्मक थोड़े से हो गए थे, थोड़ी सी चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई थी, वहाँ से ये चीज़ें फिर से कनेक्ट होने की ओर बढ़ रही हैं। आपको मान सम्मान मिलेगा, मान सम्मान के साथ आप बढ़ेंगे। पद वापसी हो रही है। यहाँ पे नई नौकरी की आप तलाश में हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जो है आप देखेंगे तो धन का नक्षत्र है, मंगल का महत्वपूर्ण नक्षत्र है। यह अलग बात है कि मंगल अभी वक्री हैं, इसलिए भी कुछ चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही हैं। जैसे गुरु महाराज मार्गी हो गए हैं तो काफ़ी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, वैसे मंगल के मार्गी होने के बाद बहुत सी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। बट यहाँ से जो सूर्य नारायण की गोचरी स्थित है, वो आपके जीवन में शक्ति के साथ पराक्रम करेंगे, उससे शक्ति अर्जन करेंगे, उस शक्ति के साथ अपने कामों को बनाना आरंभ करेंगे। तो 6 फरवरी से आपके काम पुनः बनना शुरू हो जाएंगे। आपके अधिकारी आपकी बातों को सुनेंगे। आप वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा काम करोगे। अभी तक आपके काम को इग्नोराय नमः में डाल दिए थे, आप काम कर रहे हो, लोग आपके काम को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आपके काम को ध्यान देंगे। कौन सी राशि? वृश्चिक राशि।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताना चाहिए था। तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेहतर तरीके से हो रही हैं। अब धीरे से आगे बढ़ना है। 24 के बाद 24 तक आपको संभल के चलना है। आपके लग्नेश, आपके राशिस वक्री हैं। वक्री ग्रह चीज़ों को देने में विलम्ब कराता है, लेकिन आप वक्री हैं, पीछे वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो बेहतरीन अवसर है, सूर्य नारायण को अर्घ देते रहिए। जो बड़े लोग हैं, पिता या पिता तुल्य लोग हैं, उनको प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आने वाला है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, राधे राधे करते रहें। आपके लिए जय श्री कृष्ण।